औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास हमारे लिए काफ़ी अहम है। उसकी एक वजह तो यह है कि हम एक नए माइलस्टोन पे हम पहुंच रहे हैं। जिस तरह मैं थोड़ा सा अगर आपको रिकैप करूं तो हमने स्टार्टिंग ली थी इसम से। हमने शुरू में पहले दिन बात की थी कि हम पढ़ेंगे इसम, फेल और हर्फ, तीन तरह के जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हम अरबिक में पढ़ेंगे। हमने कहा कि हम इसम से बात शुरू करेंगे। इसम की हमने चारों प्रॉपर्टीज़ की और वो हमारा पहला माइलस्टोन था कि हम कैसे एक वर्ड को समझने के काबिल हो गए थे। वहां से उसके बाद फिर हमने ट्रांजिशन लिया और हमने देखा कि दो इसम आपस में कैसे मिलते हैं। ठीक है, तो वो हमने बात की कि जब दो इसम आपस में इंटरेक्ट करते हैं, जैसे दो ईंटें दीवार की एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं, तो उसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं। तो वो हमारा दूसरा माइलस्टोन था। फिर हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े और उसके बाद आज हम ट्रांजिशन कर रहे हैं फ्रेगमेंट से टुवर्ड्स सेंटेंस। तो ये इस लिहाज से जो है वो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट आज का दिन है। और दूसरा ये कि आज हम अपना इसम भी ख़त्म कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा पूरा एक जो इसम का सेक्शन था वो आज कंप्लीट हो रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ी अचीवमेंट है हम सब के लिए। तो सबसे पहले तो जो है मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमने फ्रेगमेंट्स पढ़े। फ्रेगमेंट्स की जो थी वो डेफिनेशन हमने की कि फ्रेगमेंट इज मोर देन अ वर्ड बट लेस देन अ सेंटेंस। ठीक है, कि वर्ड से ज्यादा है, सेंटेंस से कम है। और इसकी डिफरेंस जो है वो सेंटेंस से जो आज हमने पढ़ना है, वो मेन जो उसका फर्क है वो ये है कि फ्रेगमेंट के एंड पे आप फुल स्टॉप नहीं लगा सकते क्योंकि बात कंप्लीट नहीं हुई, जबकि सेंटेंस के एंड पे जो है वो आप फुल स्टॉप लगाते हैं और बात वहां पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये मेन डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान। फ्रेगमेंट्स के अंदर हमने 5 पढ़े। ठीक है, फ्रेगमेंट्स अरबी जुबान में और भी हैं, लेकिन हम अभी इस लेवल के ऊपर सिर्फ 5 पढ़ेंगे और ये वो 5 हैं जो कुरान शरीफ के अंदर मैक्सिमम यूज हुए हैं। सबसे पहला जो हमने फ्रेगमेंट पढ़ा वो उसका नाम था, क्या नाम था? मुदाफ इलैह। ठीक है, ये हमारा पहला फ्रेगमेंट था। और जो है दूसरा फ्रेगमेंट फिर हमने पढ़ा मौसूफ प्लस सिफा। तीसरे नंबर पे हमने कौन सा फ्रेगमेंट पढ़ा? जार मजरूर। और ये क्या था? ये वो 17 वर्ड्स जो कि हमने पढ़े थे। वो जब भी एक इसम के ऊपर एक्ट करते हैं, इसम से पहले लगते हैं, तो वो उससे जो है वो हम कॉम्बिनेशन को जार मजरूर का नाम देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो 5वें नंबर पे कौन सा हमने फ्रेगमेंट पढ़ा? चौथा जो है नसब। ठीक है, हर्फ ऑफ नसब और उसका विक्टिम। आसानी के लिए हम ये यूज कर लेते हैं टर्म कि हर्फ ऑफ नसब और उसका विक्टिम, हर्फ ऑफ जर और उसका विक्टिम। ठीक है, जिस पे वो असर कर रहे हैं। और असर क्या कर रहे हैं? ये हालत जर में लेके जा रहे हैं और ये हालत नसब में लेके जा रहे हैं। और आखिरी जो था वो हमने आखिरी क्लास के अंदर पढ़ा कि पॉइंटर प्लस अल या अलिफ लाम। ठीक है, ये हमने फ्रेगमेंट्स पढ़ लिए। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि इनका सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि मुदाफ इलैह की क्या प्रॉपर्टी है कि मुदाफ जो है उस पे अलिफ लाम नहीं लगेगा, हल्का होगा, और मुदाफ इलैह जो है वो हालत जर होगा। मौसूफ सिफा की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमने ये देखी कि जो मौसूफ है उसके मुताबिक सिफा चारों प्रॉपर्टीज में उसको फॉलो करेगी। जो वो अगर ये रफा है ये रफा, अगर ये मुज़क्कर है, मेल है, तो ये भी मेल, और अगर ये जो है वो प्रॉपर है तो ये भी प्रॉपर। ठीक है, और उसका नंबर सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। तो ये चारों प्रॉपर्टीज के लिहाज से फॉलो कर रही है। हालत जर के अंदर हमने वो वर्ड्स पढ़े। ठीक है, वो मैं आपको जो है वो रिवाइज करा दूं। बा ता काफ लाम वाव मुंजु मुस्खला रुबा हाशा मिन अदा फी अन अला हत्ता इला। और इसके हमने मीनिंग्स भी पढ़ लिए। उसके बाद जब यहाँ पे हम पहुंचे हर्फ ऑफ नसब में, तो हमने वो रिवाइज कर लिया था कि वो कौन से लफ्ज हैं? इन्ना, अन्ना, का अन्ना, लैका, लकिन्ना, ला अल्ला। ठीक है, ये हमारा चौथा था। और 5वें नंबर पे फिर हमने पॉइंटर्स पढ़े। और पॉइंटर्स जो है मैं आपको रिवाइज करा दूं एक दफा। करीब के पॉइंटर्स हैं हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजिही, हातानी, हाउलाई, जालिका, जानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। करीब के और दूर के पॉइंटर्स। और फिर हमने ये देखा कि इनके साथ अगर अलिफ लाम लगा होगा तो ये फ्रेगमेंट बनाएंगे, अगर अलिफ लाम नहीं लगा होगा तो ये सेंटेंस बना देंगे।
तो यहां तक हम पहुंच गए. अच्छा, अब हम अगर सेंटेंस को देखें तो सेंटेंस जो है वो दो तरह के होते हैं. ठीक है, ये एक यूनिक जो है वो अरेबिक के अंदर चीज है कि सेंटेंस एक है इसम बेस्ड सेंटेंस और एक है फेल बेस्ड सेंटेंस. ठीक है, मोस्ट कॉमनली क्या होता है कि इसम से शुरू होने वाले जो सेंटेंस होता है उसे हम इसम बेस, या चूंकि सेंटेंस को जुमला कहा जाता है अरेबिक में, तो इसे हम कहते हैं जुमला इस्मिया. ठीक है, तो ये हो जाएगा इसम बेस्ड सेंटेंस हो गया जुमला इस्मिया, और फेल बेस्ड जो सेंटेंस होगा उसे हम कह देंगे जुमला फेलिया. ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है दोनों की. अब हमने फेल तो अभी पढ़ा ही नहीं.